Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 3 of chapter 1 Relation and Function for standard 12. In this video lecture we are going to discuss types of function. So let's start our today video lecture. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, उसके बाद ऑन टू फंक्शन जिसको हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। ये सारे फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर सारे फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन और एग्जाम्पल और एरो डायग्राम से बनाकर सब अच्छी तरह से समझेंगे कि ये फंक्शन हम लोग का समझना है सारे फंक्शन के बारे में हमको। तो सबसे पहले बात करेंगे वन फंक्शन का जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो फंक्शन की अगर बात किया जाए तो फंक्शन के बारे में क्लास 11 में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन, उसका डोमेन, कोडोमेन और बहुत सारे फंक्शन और उसका ग्राफ हमने पढ़ा है। तो अब क्लास 12 में हम लोग को इतने सारे फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारा है हम लोग पढ़ेंगे वन फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। A function f to be set a to b is said to be one if distinct तो यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन है फंक्शन एफ ए टू बी यानी सेट ए टू बी, सेट ए जो हमारा डोमेन है और सेट बी जो है हमारा कोडोमेन है, इस सेट टू बी वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए यानी सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट एक खास एलिमेंट है उसका एक खास इमेज हमारा सेट बी में बनेगा और ये कंडीशन हमारा फॉलो करेगा। अगर हम लोग को कोई भी वन फंक्शन दिखाना है तो हमको मानना पड़ेगा fx1 इक्वल टू fx2। उसके बाद अगर हमारा x1 और x2 दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन क्या है हमारा, वो फंक्शन हमारा वन फंक्शन है। तो इस कंडीशन को हमारा कोई भी फंक्शन को वन प्रूव करना है तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। पहले आपको हम लोग को मानना है fx1 इक्वल टू fx2, तो उसके बाद हमारा आना चाहिए क्या x1 इक्वल टू x2। तो चलिए हम लोग एक ले लेते हैं एक फंक्शन हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इस तरह से डिफाइंड है fx इक्वल टू हमारा 2x पे। तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है वन है कि नहीं, तो हमारा इस तरह से कंडीशन आना चाहिए। तो हमने लेट माना है fx1 इक्वल टू fx2, तो हम लोग यहाँ से इस फंक्शन में fx इक्वल टू 2x में fx1 और fx2 का वैल्यू रख के हम लोग fx1 और fx2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो आएगी 2x1 fx1 की और fx2 की वैल्यू आएगी 2x2। यहाँ पर x के जगह पर हमको रिप्लेस करना है x2, तो हमारा fx2 की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो कैंसिल आउट होगा तो बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो ये हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ से कि जब हम लोग देख रहे हैं कि ये fx1 इक्वल टू हमारा fx2 है तो ये इंप्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2। सो this function is वन। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन बोलेंगे, यानी कि हर एक सेट ए में हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज हमारा सेट बी में बनेगा और वो फॉलो कर रहा है इस रूल को। fx इक्वल टू 1 fx इक्वल
fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। इस चीज को अगर वो फॉलो करेगा तो वो हमारा फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या देखते हैं। अब फंक्शन f set a to set b is said to be onto if every element in B has at least one image in A। तो इस तरह से हमारा इसका डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ ए टू बी सेट ए टू सेट बी सेट टू बी 1 2 इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दस इफ ए फंक्शन इज ऑन टू, इफ ए फंक्शन इज ऑन टू देन फॉर एवरी वाई इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये हमारा देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो किसी भी फंक्शन को हमको अगर ऑन टू प्रूव करना है तो हमको दिखाना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू वाई। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन हमारा ऑन टू होता है उसका रेंज और कोडोमेन दोनों आपका सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है। अगर कोई भी फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन हमारा इक्वल है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन। यानी कि यहाँ पर जो दिया है हमारा टू वे इम्प्लाई दिया है, तो ये हम लोग दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम लोग इफ लिखते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कोई भी फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हमने देखा, अब इसको हमने डेफिनेशन देखा, अब इसका हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। आपको डेफिनेशन को ध्यान से देखना है और फिर एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया सेट ए टू सेट बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x।
हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू 2x जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। सेट ए में हमने कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3, तो और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट लिया हमने जैसे 2 4 एंड 6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सेट ए से सेट बी में हमारा fx इक्वल टू 2x पे हम लोग, और यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सेट ए से लेंगे। तो जब x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो उसका इमेज क्या होगा, 2 इंटू 1 2 होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे, उसका एरो डायग्राम बनाएंगे। सारा सेट, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। ये फंक्शन है fx इक्वल टू 2x, सेट ए से सेट बी में हमारा डिफाइंड है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा, 1 2 एंड 3। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 एंड 6। तो देखते हैं कि 1 का इमेज क्या है, 2। 1 की वैल्यू देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। 2 का इमेज क्या है, 4, और 3 की वैल्यू है 3 का जो इमेज है वो 6 है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 एंड 6, जिसका एक जो है वो हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज हमारा सेट ए में मौजूद है। तो इस तरह से सेट बी में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज हमारा सेट ए में मौजूद रहेगा। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि हर एक एलिमेंट 2 4 6 का हर एक एलिमेंट का हमारा एक प्री इमेज सेट ए में मौजूद है। इस तरह से फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू फंक्शन को हमको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमारे पास, वो दिखाना पड़ेगा fx इक्वल टू वाई। ये हमारा कंडीशन आना चाहिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग मानेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू हम लोग fx मानेंगे। यहाँ पर ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए लेट y इक्वल टू fx, और fx की क्या वैल्यू है, हमारा fx की वैल्यू है 2x। हमने फंक्शन 2x लिया है तो fx इक्वल टू y इक्वल टू हमारा 2x होगा, और देयरफॉर यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो आपका y/2 होगी। तो इस फंक्शन में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे y/2। तो यहाँ से हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे y की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी y/2 इक्वल टू 2 इंटू y/2। ये 2 2 कैंसिल आउट, यानी कि y, यानी कि जो है fx इक्वल टू हमारा y, और x की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, वो y/2 है। तो दिख रहा है कि fx इक्वल टू हमारा y के फॉर्म में ये फंक्शन ये जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो हमको ये जो दिखाना है, ये कंडीशन आ गया, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग को ऑन टू करने के लिए fx इक्वल टू y दिखाना है। तो इस तरह से आपने ऑन टू फंक्शन देखा, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और उसका एरो डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है इनटू फंक्शन। इसका डेफिनेशन, a function f set a to set b is said to be into function if there is one element in B having no pre-image in set A इनटू फंक्शन के लिए सबसेट ऑफ सेट B दैट इज कोडोमेन। तो यहाँ पर इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इनटू फंक्शन का। ए फंक्शन f set A to set B is said to be into function if there is one element in set B having no pre-image in set A। यानी कि सेट B में कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसका कोई भी प्री इमेज सेट A में हमारा नहीं होगा, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम लोग
इनटू फंक्शन कहेंगे। और इनटू फंक्शन में जो हमारा रेंज जो होगा उस फंक्शन का वो क्या होगा, वो सबसेट होगा हमारा उस फंक्शन के कोडोमेन के। इस तरह से हमको यहाँ पर देखना है, अगर किसी फंक्शन में रेंज जो होता है हमारा सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, तो फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये फंक्शन जो है हम लोग सेट ए टू बी ले रहे हैं, तो सेट बी टू है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 2 हमने लिया है, और सेट ए में जो है हमने एलिमेंट लिया 1 2 3, और सेट बी में हमने एलिमेंट लिया है आपका 0 1, यहाँ से आप लेंगे -1 0 1 2। तो इस तरह से हमने सेट बी में एलिमेंट लिया -1 0 1 एंड 2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 2, तो x में हमारा कौन कौन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो 1 का हमारा इसमें हमारा -1 0 1 एंड 2। आप जब रख रहे हैं आप जब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 की जो वैल्यू होगी तो 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इस वैल्यू में 1 माइनस 2 यानी कि -1, 1 का इमेज हमारा -1 बन रहा है। उसी तरह से 2 अगर आप वैल्यू रखते हैं इसमें से तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, और 3 रखते हैं x की वैल्यू तो 3 माइनस 2 1। लेकिन ये जो 2 है वो 2 किसका प्री इमेज है, 2 किसी का भी हमारा प्री इमेज नहीं है। सेट बी में हमारा 2 जो है वो किसी का भी प्री इमेज हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 किसी का भी प्री इमेज 2 का है, कोई भी प्री इमेज हमारा सेट ए में मौजूद नहीं है। ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, तो 2 का कोई भी प्री इमेज हमारा सेट ए में मौजूद नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि जो हमारा रेंज है वो क्या है, हमारा कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का जो फंक्शन आएगा उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ए 1 1 ऑन टू फंक्शन is called bijective function, bijective or 1 to 1 corresponding तो अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू भी है, दोनों है 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे या फिर ऑन टू 1 करस्पॉन्डिंग फंक्शन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है, फंक्शन है हमने लिया है यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एक फंक्शन हमने लिया है यहाँ पर। तो देखते हैं ये फंक्शन जो है आपका 1 1 है और ऑन टू भी है। 1 1 के लिए क्या आना चाहिए हमारा, हम लेट मान लेते हैं लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी 2x1 प्लस 3 और एफ एक्स 2 की क्या वैल्यू होगी 2x2 प्लस 3। 3 3 कैंसिल आउट होगा, देयरफॉर 2x1 इक्वल टू 2x2, ये 2 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा fx1 इक्वल टू fx2 है हमने माना, तो क्या आ रहा है x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारा ऑन टू फंक्शन आ रहा है, हो गया। ये हमारा फंक्शन जो है ऑन टू नहीं,
ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ से हमको जो है x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x बराबर होगा y माइनस 3 2x इक्वल टू देयरफॉर x की वैल्यू y माइनस 3/2। तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 में x की वैल्यू देंगे जो कि हमारा y माइनस 3/2 है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू देंगे y माइनस 3/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है y माइनस 3/2 प्लस 3। तो इस तरह से हम देखते हैं 2 2 कैंसिल आउट, y माइनस 3 प्लस 3, ये 3 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y माइनस 3/2 जो है वो y आ रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा y के फॉर्म में आया, जहाँ की x की वैल्यू है y माइनस 3/2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये जो फंक्शन है वो क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा जो है 1 1 फंक्शन है और 1 2 फंक्शन भी है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और जब हम लोग इसका हम लोग अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे सेट ए टू बी में, तो अगर x की वैल्यू हम लोग 1 2 और 3 लेते हैं सेट ए में, तो हमारा बी में जो आएगा वो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 पे 1 रखेंगे तो 2 3 5, 2 रखेंगे 4 3 7 और 3 रखेंगे तो 9। 1 का इमेज 5 बनेगा, 2 का इमेज 7 और 3 का इमेज 9। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी में 5 7 और 9 है, सबका एक प्री इमेज हमारा सेट ए में बन रहा है, और सेट ए में जो डिस्टिंक्ट इमेज है वो डिस्टिंक्ट इमेज हमारा सेट बी में बन रहा है। इस तरह से ये जो फंक्शन है y एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, ये फंक्शन जो हमारा है 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो अगर किसी फंक्शन को आपको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है तो उसको आपको 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना होगा। अब आते हैं आगे, जो है हमारा अगला फंक्शन है क्या उसको हम देखते हैं। हमारा अगला जो फंक्शन है वो है मेनी वन फंक्शन। तो देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या है। अब फंक्शन एफ ए टू सेट बी इज सेट टू बी many one if two or more than two elements in set A have same image in सेट बी। तो इस तरह से अगर एक फंक्शन है एफ ए टू बी सेट ए टू बी में, इस सेट टू बी ए मेनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज हमारा सेट बी में बनेगा, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। हमारा नाम के अकॉर्डिंग है, ये नाम के अकॉर्डिंग मेनी वन यानी बहुत सारा एलिमेंट का एक इमेज हमारा बनेगा, इसलिए नाम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन बना मेनी वन फंक्शन। हमारा एक फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल में, हमारा है एफ जो है फंक्शन है वो एक सेट ए टू सेट बी है जो डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा सेट ए में हमने एक एलिमेंट लिया है ओ 1 2 3 1, हमने सेट ए में लिया है -1 1 और -2 2 और 3, और हमने सेट बी में जो ले रहे हैं वो एलिमेंट है वो आपका 1 4 एंड 9। तो इस तरह से हमने सेट ए और बी लिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सॉरी एरो डायग्राम, हम लोग इसको एरो डायग्राम बोलते हैं।
तो सेट ए में क्या क्या हमारा एलिमेंट है, -1 1 -2 2 और 3। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 4 एंड 9। हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है किस पे, एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर। जब -1 देंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा, 1 1 का भी 1 इमेज बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 होगा, तो 2 का इमेज हमारा 4 बनेगा और 3 का इमेज हमारा जो बनेगा वो 9, 3 3 जा 9। तो देख रहे हैं इस तरह से -1 और 1 जो है हमारा 2 एलिमेंट है जिसका एक इमेज बन रहा है, सेम इमेज 1 बन रहा है। इसी तरह से -2 और 2 है, दो अलग अलग एलिमेंट है, उसका सेम इमेज 4 बन रहा है। इस तरह से देखते हैं कि इसमें दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को आपको दिखाने के लिए इस तरह से आपको करना होगा। आपको मेनी वन फंक्शन दिखाने के लिए लेट fx1 इक्वल टू fx2 आपको मानना पड़ेगा। देन आपको fx1 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर, x1 डालेंगे उसमें फंक्शन में और fx2 की वैल्यू होगी x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर आपको कट नहीं करना, इसको एक साइड लाना है और इसको फैक्टराइज करना है। तो x1 प्लस x2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, या तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो या फिर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं x1 की वैल्यू माइनस x2 और यहाँ से x1 की वैल्यू है वो x2। देखते हैं कि जो है वो हमारा x2 और माइनस x2 दोनों का हमारा जो है वो सेम इमेज हमारा x1 बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा दो अलग अलग एलिमेंट है, एक x2 और एक माइनस x2, उसका सेम इमेज x1 बन रहा है। तो इस तरह से कंडीशन अगर आता है हमारा, तो उस तरह से अगर कंडीशन आता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। इस तरह का कंडीशन आएगा, यानी कि बहुत सारा एलिमेंट का हमारा एक इमेज आएगा। इस तरह से अगर कंडीशन आता है x2 और माइनस x2, यहाँ पर x1 आता है, तो इस तरह का फंक्शन क्या होगा, हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं सारे फंक्शन को हम लोग एक साथ देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम के मदद से। यहाँ पर तो यहाँ से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के लिए, तो हमने जो फंक्शन पढ़ा है उस सभी फंक्शन को यहाँ पर हम लोग एक बार देख रहे हैं एक ही साथ एक जगह पे, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा जो है फंक्शन मेनली 2 टाइप का है। एक 1 फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास जो है उसको हम लोग एक दूसरा है मेनी वन फंक्शन। तो हमारा ये जो है 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन नेम के अकॉर्डिंग है। हमारा 1 1 फंक्शन में से हर एक एलिमेंट का एक हमारा इमेज बनेगा, एक इमेज बनेगा, यानी कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट ए में एक डिस्टिंक्ट इमेज हमारा सेट बी में बनेगा, इसलिए इसको हमको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन है कि बहुत सारा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का हमारा एक इमेज सेट बी में बनेगा, इस तरह से उसका नाम पड़ा मेनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में भी हमारा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है 1 1 फंक्शन जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें हम लोग है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और इधर हमारा जो है वो इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 1 फंक्शन में 2 टाइप्स है, इसी तरह से मेनी वन फंक्शन में भी हमारा जो है हमारा
हमारा फंक्शन और इनटू फंक्शन एक साथ हमने डायग्राम बनाया, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर 1 1 ऑनटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, मेनी 1 ऑनटू फंक्शन और मेनी 1 इंटू फंक्शन। तो इसको हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर सारे को हम लोग देखेंगे एरो डायग्राम से। 1 ऑनटू फंक्शन देखेंगे, ऑन 1 ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हम इसके लिए जो है हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, और सेट हमारा ए टू बी में हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है। सेट ए में जो हमारा एलिमेंट है वो है ए बी सी, और बी में जो हमारा एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो अगर 1 का ए का जो हमारा इमेज अगर 1 बनता है और बी का इमेज हमारा 2 बनता है और सी का जो है हमारा इमेज 3 बनता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेट बी में हर एक एलिमेंट का एक जो है हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज हमारा सेट ए में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा ये जो है फंक्शन है वो क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। और दूसरा हम यह भी देख रहे हैं कि जो सेट ए में जितना भी हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ए बी सी, वो सबका एक डिस्टिंक्ट इमेज हमारा सेट बी में है 1 2 एंड 3। इस तरह से ये जो फंक्शन है हमारा, ये सेट हमने जो लिया है फंक्शन ए टू सेट बी में, सेट ए टू सेट बी में ये फंक्शन क्या है हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे इनटू फंक्शन में क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और फंक्शन हमारा डिफाइन है सेट ए टू बी। सेट ए में हमारा एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी में हमारा एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ए का इमेज हमारा अगर 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज हमारा 3 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन है सेट ए टू बी में, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 है वो 4 जो है वो 4 का जो है किसी 4 का प्री इमेज हमारा सेट ए में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो है 4 किसी का भी इमेज हमारा नहीं है। सेट बी में जो 4 एलिमेंट हो किसी का भी हमारा इमेज नहीं है, यानी 4 जो है 4 का जो है प्री इमेज सेट ए में हमारा मौजूद नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं फंक्शन सेट ए टू बी में, और यहाँ भी हम लोग फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं सेट ए टू बी में। इस तरह का फंक्शन हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन में, कब, जब सेट बी में किसी भी एक एलिमेंट का हमारा प्री इमेज सेट ए में मौजूद ना हो तब। उसी तरह से हम लोग देखेंगे मेनी 1 ऑन टू फंक्शन में। हमारे पास यहाँ पर सेट ए और सेट बी है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी में। सेट ए में हमारा एलिमेंट है ए बी सी, और बी में एलिमेंट है 1 एंड 2। तो अगर 1 का इमेज हमारा ए का इमेज 1 बनता है, बी का इमेज भी 1 बनता है, और सी का इमेज हमारा 2 बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो सेट ए में ए और बी का 1 इमेज बन रहा है, सेट बी में वो जो कि हमारा सेम इमेज बन रहा है 1। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का हमारा 1 इमेज बन रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि कोई भी हमारा सेट बी का जो हमारा सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका हमारा सेट ए में प्री इमेज ना हो। इसमें 1 एंड 2 में जो सेट बी में हमारा 1 एंड 2 एलिमेंट सारा का प्री इमेज सेट ए में हमारा मौजूद है। इस तरह के हम लोग को फंक्शन को बोलेंगे मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट का एक इमेज हमारा बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें हमने देखा मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। ये भी फंक्शन जो है हमारा सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, और ये फंक्शन ए टू बी है। यहाँ पर हमारा एलिमेंट है सेट ए में ए बी एंड सी, और बी में हमारा है 1 2 3। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 का इमेज 1, ए का इमेज 1 बन रहा है, बी का इमेज 1 बन रहा है, सी का इमेज हमारा जो है 2 बन रहा है, और 3 जो है किसी का इमेज नहीं बन रहा है। तो ये फंक्शन जो है फंक्शन ए टू बी है हमारा सेट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है वो 3 जो है किसी का भी हमारा 3 जो है हमारा 3 का प्री इमेज सेट ए में कोई भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 3 किसी का भी हमारा इमेज नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है किसका भी हमारा इमेज नहीं है, यानी कि 3 का कोई भी प्री इमेज हमारा सेट ए में नहीं है, और ए और बी का हमारा एक सिंगल इमेज बन रहा है 1। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या है हमारा मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये इसमें दो सेट ए के में 2 एलिमेंट का हमारा एक इमेज बन रहा है, तो इसलिए ये मेनी वन हमारा इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें 3 का कोई भी प्री इमेज हमारा सेट ए में नहीं है। तो इस सारे फंक्शन को हमने एक साथ देखा और ये सबको आपको अच्छी तरह से समझना है। इस तरह से हमने ये सारे वीडियो में हमने देखा और समझा और हमने जाना। अब इस वीडियो में इतना ही, और जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो लेक्चर 4 होगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए, तभी आपको अगला वीडियो हमारा समझ में आएगा।